हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग भारत तथा विश्व के भूगोल के पूरे 100 प्रश्न कवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 100 प्रश्न कवर करेंगे और ये वो प्रश्न हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए थे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? पहला लिखा हुआ है 22 मार्च, फिर लिखा हुआ है 22 जून, फिर लिखा है 22 दिसंबर और फिर लिखा हुआ 23 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 22 दिसंबर। यानी भारत में कह रहा है किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, तो वो 22 दिसंबर है जब भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो आपकी हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? पहला लिखा है मछली उत्पादन, फिर लिखा है दूध का उत्पादन, फिर लिखा है खाद्य और अनाज उत्पादन, फिर लिखा है तेल और बीज उत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, खाद्य और अनाज उत्पादन। यानी जो हरित क्रांति है वो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? यानी जो हमारा सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है? पहले लिखा है बोडस, फिर लिखा है एंड्रोमीडा, फिर लिखा हुआ आकाशगंगा, फिर लिखा है ट्रायंगुलम। सही ऑप्शन सी हो जाएगा आकाशगंगा। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं जो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है वो तो आकाशगंगा का। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर देखिए, लिखा हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? पहला लिखा हुआ NH37, फिर लिखा हुआ NH45, फिर लिखा हुआ NH30, फिर लिखा हुआ NH50। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा NH37। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो ऑप्शन ए NH37। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर, लिखा हुआ नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? यानी नासा के अनुसार पृथ्वी की जो भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? पहला लिखा 30%, फिर लिखा 35%, फिर लिखा 25%, फिर लिखा 20%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 30%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर, लिखा है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग खाली स्तन किलोमीटर के बराबर है। पहले लिखा है 121, फिर लिखा हुआ 111, फिर लिखा है 221, फिर लिखा है 231। यानी अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 111। यानी अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7 नंबर, लिखा है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? पहला लिखा है चीन, फिर लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, फिर लिखा है नॉर्वे, फिर लिखा है अलास्का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी चीन। यानी FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो वो है आपका चीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, लिखा हुआ टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पहला लिखा है मध्य मैदानी क्षेत्र, फिर लिखा है हिमालय क्षेत्र, फिर लिखा है पश्चिमी घाट, फिर लिखा है पूर्वी घाट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। यानी टुंड्रा वनस्पति कह रहा कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति आपके हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 नंबर, लिखा हुआ भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन खालिस्तान में शुरू किया गया था। पहले लिखा नवंबर 1969, फिर लिखा नवंबर 1970, फिर लिखा अक्टूबर 1969, फिर लिखा अक्टूबर 1968। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अक्टूबर 1969। यानी भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10 नंबर, लिखा हुआ प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। पहला लिखा हुआ नदियाँ, फिर लिखा हुआ सहायक नदियाँ, फिर लिखा हुआ सुरंगें, फिर लिखा हुआ कनात। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कनात। यानी प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। तो उसको कनात, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11 नंबर, लिखा हुआ अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? यानी जो अंगूर की खेती है वो किस क्षेत्र की विशेषता? पहला लिखा है ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, फिर लिखा है उत्तर कैलिफोर्निया, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यानी अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12 नंबर, लिखा है स्वतंत्रता पूर्व
भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? पहले लिखा है खिलाफत आंदोलन, फिर लिखा है असहयोग आंदोलन, फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लिखा है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? पहले लिखा चावल, मोटे अनाज, गेहूं, दालें, फिर लिखा गेहूं, दाल, मोटे अनाज, चावल, फिर लिखा हुआ गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालें, और फिर लिखा हुआ चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चावल, फिर गेहूं, मोटे अनाज और दालें। कह निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? तो अवरोही क्रम जो है आपका वो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। अगर आरोही क्रम करता तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यानी दालें, मोटे अनाज, गेहूं और चावल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? पहले लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा हुआ उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर लिखा है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? पहले लिखा हुआ कारगिल, फिर लिखा हुआ पठानकोट, फिर लिखा हुआ तवांग, फिर लिखा हुआ श्रीनगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कारगिल। यानी भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो वो आपका कारगिल के निकट स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? पहले लिखा हुआ शुक्र, फिर लिखा हुआ बृहस्पति, यानी फिर लिखा शनि, फिर लिखा मंगल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्र। यानी जो शुक्र ग्रह है आपका वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वामावर्त दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर लिखा हुआ कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पहले लिखा हुआ तेलंगाना, फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा है उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ है महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर लिखा है भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? पहला लिखा हुआ बीटी कपास, फिर लिखा हुआ बीटी आलू, फिर लिखा हुआ GM सरसों, फिर लिखा हुआ बीटी बैंगन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बीटी कपास। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो वह है बीटी कपास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर लिखा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? पहला लिखा हुआ जापान, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर लिखा हुआ है चिली, फिर लिखा हुआ है फिलीपींस। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 20 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पहले लिखा सिंधु का मैदानी क्षेत्र, फिर लिखा हुआ असम क्षेत्र, फिर लिखा कोरोमंडल क्षेत्र, फिर लिखा हुआ मालाबार क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र। यानी निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका मालाबार क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का समुद्र तट बन गया है? पहला लिखा हुआ बागा समुद्र तट, फिर लिखा हुआ चंद्रभागा समुद्र तट, फिर लिखा हुआ मरीना समुद्र तट, फिर लिखा है कोवलम समुद्र तट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया, वो चंद्रभागा समुद्र तट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर लिखा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? पहला लिखा हुआ डूरंड रेखा, फिर लिखा हुआ मैनरहेम रेखा, फिर लिखा हुआ रेड क्लिफ रेखा, फिर लिखा हुआ हिंडनबर्ग रेखा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सी इसका सही हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसके बीच का नाम क्या है? तो सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर लिखा है पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पहले लिखा है लोकटक झील, फिर लिखा है पुलिकट झील, फिर लिखा हुआ डल झील और फिर लिखा हुआ कोलेरू झील। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकटक झील। यानी पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी लोकटक झील। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर लिखा हुआ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? पहला लिखा है मणिपुर,
फिर लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है ओडिशा, फिर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। पहला लिखा हुआ कार्बन, फिर लिखा है ऑक्सीजन, फिर लिखा है हाइड्रोजन, फिर लिखा हुआ हीलियम। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ऑक्सीजन। 26 नंबर लिखा हुआ है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, यानी जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ है ईरान, फिर लिखा हुआ दक्षिण अफ्रीका, फिर लिखा है उत्तर अफ्रीका, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उत्तर अफ्रीका। यानी जो सहारा रेगिस्तान है वो उत्तरी अफ्रीका या उत्तर अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर लिखा हुआ इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, यानी कौन सी वो जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। पहले लिखा है MTNL, फिर लिखा हुआ है IOCL, फिर लिखा हुआ है BHEL, फिर लिखा हुआ है GAIL यानी गेल। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा MTNL, यानी जो MTNL है वो महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ उत्तराखंड, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा उत्तराखंड, यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा है स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई, यानी जो स्वेज नहर है जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो किस देश में बनाई गई है। पहला लिखा हुआ है मिस्र, दूसरा लिखा हुआ है ब्राज़ील, तीसरा लिखा हुआ अर्जेंटीना और चौथा लिखा हुआ ओमान। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मिस्र, यानी जो स्वेज नहर है वो मिस्र में बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 30 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के लिए उत्तरदायी है। पहला लिखा हुआ सिंधु, फिर लिखा हुआ गंगा, फिर लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र और फिर लिखा हुआ गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गोदावरी। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, यानी जो काली मिट्टी है वो इनमें से किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है। पहला लिखा हुआ है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ ओडिशा, फिर लिखा हुआ कर्नाटक और फिर लिखा हुआ झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी काली मिट्टी इनमें से किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 32 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। पहला लिखा है IOCL, फिर लिखा हुआ HAL, फिर लिखा हुआ BSNL, फिर लिखा हुआ MTNL। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा IOCL, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है, तो वो है IOCL। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतराल कितना है। पहला लिखा हुआ 10 मिनट, फिर लिखा हुआ 8 मिनट, फिर लिखा हुआ 4 मिनट और फिर लिखा हुआ 2 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा 2 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर लिखा है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो किस प्रकार की होती हैं। पहले लिखा हुआ है अवसादी चट्टानें, फिर लिखा हुआ है आग्नेय चट्टानें, फिर लिखा हुआ है शिष्ट चट्टानें और फिर लिखा हुआ है कायांतरित चट्टानें। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। कह रहा है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, यानी जो सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा। पहला लिखा गंगा और यमुना, फिर लिखा गंगा और ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा महानदी और ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा गंगा और महानदी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। पहला लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, फिर लिखा है आंध्र प्रदेश और फिर लिखा है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो वो था आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है। पहला लिखा अर्जेंटीना प्रेयरीज, फिर लिखा ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, फिर लिखा मध्य एशिया स्टेपी, फिर लिखा दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्जेंटीना प्रेयरीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यानी कौन सा वो जल डमरू मध्य है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पहला लिखा है पाक जल डमरू मध्य, फिर लिखा हुआ नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, फिर लिखा है ब्यूफोर्ड जल डमरू मध्य, फिर लिखा है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर लिखा है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। पहला लिखा हुआ ताप्ती नदी, फिर लिखा हुआ कोसी, फिर लिखा हुआ गंगा और फिर लिखा पेरियार। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेरियार नदी। नहीं, जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो पेरियार नदी पर बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है भारत और फिर खालिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला लिखा है वो भूटान, फिर लिखा हुआ अफगानिस्तान, फिर लिखा बांग्लादेश और फिर लिखा पाकिस्तान। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। यानी भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 41 नंबर लिखा है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है। यानी जो हीरा कुंड बांध है वो किस नदी पर बना है। पहले लिखा है गंगा, फिर लिखा हुआ महानदी, फिर लिखा हुआ गोदावरी, फिर लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल आसान क्वेश्चन 6-7 में आपने जरूर पढ़ा होगा 8 में कि जो हीरा कुंड बांध है वो सबसे लंबा बांध भी और कहाँ बना है, महानदी पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 42 नंबर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन खालिस्तान का एक उदाहरण है। पहला लिखा हुआ पर्वतीय वन, फिर लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर लिखा हुआ मैंग्रोव वन। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैंग्रोव वन। कह रहा है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर लिखा हुआ है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। पहले लिखा है एस्ट्रोसैट, फिर लिखा हुआ एक्स्ट्रोसैट, फिर लिखा ऑप्टिकोसैट और फिर लिखा हुआ एस्ट्रोमैट। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 44 नंबर लिखा है एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। पहला लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ मेघालय, फिर लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ असम। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, असम। यानी जो एक सींग वाला गैंडा है वो भारत के असम राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर लिखा हुआ है पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। पहला लिखा हुआ मुंबई, फिर लिखा हुआ पटना, फिर लिखा है कोलकाता और फिर लिखा हुआ चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मुंबई। कह रहा पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो वो था आपका मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर लिखा हुआ है भारत का पूर्वी तट एक फिर खालिस्तान है। पहला लिखा हुआ समवर्ती तट रेखा, फिर लिखा हुआ निम्न अवसादी तट, फिर लिखा हुआ फ्योर्ड्स वाले तट, फिर लिखा हुआ चट्टानी निवर्तनी तट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निम्न अवसादी तट। यानी भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर लिखा इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। कह रहा है इनमें से किस विकल्प के जो शहर है वो स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल। पहला लिखा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर लिखा दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ, फिर लिखा हुआ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, फिर लिखा दिल्ली, पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। पहला लिखा हुआ बेरिंग जल डमरू मध्य, फिर लिखा हुआ इंग्लिश चैनल, फिर लिखा हुआ हडसन जल डमरू मध्य, फिर लिखा हुआ जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कह रहा मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए, तो वह है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 49 नंबर लिखा हुआ कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। सब लोग जानते हो, आसान है, NH10, NH8, NH1 और NH12। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, NH8। यानी जो NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 8 जो है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। पहला लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा हुआ छत्तीसगढ़, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या
एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे फिर खालिस्तान कहा जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है। पहले लिखा है आइसोग्लास, फिर लिखा हुआ आइसोबाथ, फिर लिखा हुआ आइसोहेलाइन, फिर लिखा हुआ आइसोबार। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आइसोबाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 52 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। पहला लिखा हुआ सौर ऊर्जा, फिर लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा, फिर लिखा है स्थितिज ऊर्जा और फिर लिखा है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 53 नंबर लिखा है हुंगल यानी कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पहला लिखा हुआ है दाची-गाम अभयारण्य, फिर लिखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा है मुदुमलाई अभयारण्य, फिर लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दाची-गाम अभयारण्य। यानी जो हुंगल है जिसको हम लोग कश्मीरी बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, वो आपका दाची-गाम अभयारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 54 नंबर लिखा है हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला खालिस्तान का एक भाग है, यानी किसका भाग है। पहला लिखा हुआ शिवालिक, फिर लिखा हुआ ट्रांस हिमालय, फिर लिखा हुआ मध्य हिमालय, फिर लिखा हुआ निम्न हिमालय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा निम्न हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 55 नंबर लिखा हुआ है पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है। पहला लिखा हुआ नीलगिरी लंगूर, फिर लिखा है ब्राउन पाम सिवेट, फिर लिखा हुआ हिस्पिड हरे, फिर लिखा हुआ नीलगिरी तहर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हिस्पिड हरे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 56 नंबर लिखा है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, यानी जो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ स्थित है। पहले लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 57 नंबर लिखा है डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, यानी जो डूरंड रेखा है वो किन किन देशों के बीच की रेखा या किन दो देशों को विभाजित करती है। पहला लिखा है पाकिस्तान चीन, फिर लिखा है अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर लिखा है भारत बांग्लादेश, फिर लिखा है भारत नेपाल। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 58 नंबर लिखा है भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। पहला लिखा हुआ नंदा देवी, फिर लिखा है सुंदरवन, फिर लिखा हुआ मन्नार की खाड़ी, फिर लिखा हुआ मानस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मानस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 59 नंबर लिखा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट खालिस्तान की पहाड़ियों में मिलते हैं, यानी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में क्या मिलते हैं कहने का मतलब। तो पहला लिखा शिवालिक, फिर लिखा हुआ नीलगिरी, फिर लिखा हुआ अमरकंटक, फिर लिखा हुआ मैकाल। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं कौन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 60 नंबर लिखा है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। पहला लिखा हुआ रासद्वीप, फिर लिखा हुआ बैरन द्वीप। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके सी ऑप्शन दिया है नील द्वीप और फिर लिखा हुआ है सेंटिनल द्वीप। तो ये दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। पहले लिखा हुआ क्षुद्र ग्रह, फिर लिखा हुआ छायापथ, फिर लिखा हुआ भू आभ, फिर लिखा हुआ उल्का पिंड। सही ऑप्शन डी हो जाएगा उल्का पिंड। आसान क्वेश्चन था, यानी जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं उल्का पिंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 62 यानी 62 नंबर लिखा है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। पहला लिखा है मृदा भूगोल, फिर लिखा हुआ जलवायु विज्ञान, फिर लिखा हुआ जल विज्ञान, फिर लिखा भू आकृति विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 63 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला लिखा है महासागरीय तापीय ऊर्जा, फिर लिखा हुआ सौर ऊर्जा, फिर लिखा हुआ तरंग ऊर्जा, फिर लिखा हुआ ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 64 नंबर लिखा है शब्द मानसून को खालिस्तान शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। ये किस भाषा का कहने का मतलब अरबी, संस्कृत, फ्रेंच और लैटिन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अरबी, यानी शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ मौसम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आपके 2019 में, तो आप समझ ही सकते हो, इनको आप जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 65 नंबर लिखा है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। पहला लिखा 943, फिर लिखा 1084, फिर लिखा 963, फिर लिखा 1058। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी नहीं है इसका, ऑप्शन ए सही होगा 943। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग,
इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका जो लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 66 नंबर, लिखा है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। पहला लिखा है वो ओडिशा, फिर लिखा हुआ है बिहार, फिर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ओडिशा। कह रहे इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है, तो आपका हो जाएगा ओडिशा यानी उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 67 नंबर, लिखा है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। पहला लिखा हुआ है 22 जुलाई, फिर लिखा हुआ है 20 जुलाई, फिर लिखा हुआ है 25 जुलाई, फिर लिखा हुआ है 29 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 29 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 68 नंबर, लिखा है निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। पहला लिखा हुआ अभ्रक, फिर लिखा हुआ तांबा, फिर लिखा है बॉक्साइट और फिर लिखा हुआ लेड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 नंबर, लिखा है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ ग्रह, फिर लिखा हुआ तारे, फिर लिखा हुआ आकाशीय पिंड, फिर लिखा नक्षत्र। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नक्षत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, फिर लिखा है विद्युत उत्पादन, फिर लिखा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, फिर लिखा है प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विद्युत उत्पादन, यानी यही दोष नहीं है, बाकी तीनों आपके जो दिए गए वो दोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर, लिखा है यूराल पर्वतमाला खालिस्तान और फिर खालिस्तान को अलग करती है, यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, या अफ्रीका और भारत को, या अफ्रीका और यूरोप को, या एशिया और यूरोप को। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एशिया और यूरोप को, यानी जो यूराल पर्वतमाला है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर, लिखा है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। पहला लिखा हुआ जयंतिया पहाड़ियाँ, फिर लिखा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर लिखा है इलायची पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 73 नंबर, लिखा है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। पहला लिखा हुआ यूरोप, फिर लिखा हुआ अंटार्कटिका, फिर लिखा हुआ अफ्रीका, फिर लिखा हुआ उत्तरी अमेरिका। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अफ्रीका, यानी मसाई जनजाति है कहाँ पाई जाती है, आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर, लिखा हुआ डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, फिर लिखा नागालैंड, फिर लिखा हुआ सिक्किम। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा असम, यानी डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र है ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर, लिखा है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। पहला लिखा है विष्णु प्रयाग, फिर लिखा है रुद्र प्रयाग, फिर लिखा कर्ण प्रयाग, फिर लिखा देव प्रयाग। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कर्ण प्रयाग। हुआ है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। पहला लिखा हुआ है हैदराबाद, फिर लिखा हुआ है मुंबई, फिर लिखा हुआ है कोलकाता और फिर लिखा हुआ है दिल्ली। तो सही ऑप्शन इसका आपका ए हो जाएगा हैदराबाद, यानी कह रहा है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं, तो हैदराबाद आपका नहीं है, बाकी मुंबई कोलकाता दिल्ली ये तीनों है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 77 नंबर, लिखा है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। पहला लिखा है उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग, फिर लिखा है केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, फिर लिखा हुआ दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, फिर लिखा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी दुनिया का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वह है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 78 नंबर, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पहला लिखा हुआ तमिलनाडु, फिर लिखा उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, फिर लिखा आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो आपके कहाँ उत्तर प्रदेश में, लगभग 24 या 25 करोड़, जो कि पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 79 नंबर, लिखा हुआ लोकताक झील किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ मणिपुर, फिर लिखा हुआ ओडिशा, फिर लिखा हुआ मेघालय और फिर लिखा है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मणिपुर, यानी जो लोकतक झील है वो आपकी मणिपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 80 नंबर, 80 नंबर में लिखा है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। पहला लिखा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, फिर लिखा है बोकारो इस्पात संयंत्र, फिर लिखा है राउरकेला इस्पात संयंत्र, फिर लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो वो था आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 81 नंबर, लिखा छत्तीसगढ़ में स्थित
हसदेव घाटी फिर खालिस्तान की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। पहला लिखा हुआ चांदी, फिर लिखा हुआ पन्ना, फिर लिखा हुआ कोयला और फिर लिखा हुआ सिलिकॉन। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कोयला, यानी छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 82 नंबर लिखा हुआ है हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। पहला लिखा हुआ हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक, फिर लिखा हुआ हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, फिर लिखा हुआ हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक, फिर लिखा हुआ सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, यानी हिमालय पर्वतमाला को कह रहा है किस में विभाजित किया गया, तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 83 नंबर लिखा हुआ है विश्व की सबसे गहरी झील खालिस्तान, यानी विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। पहला लिखा हुआ बैकाल, फिर लिखा हुआ न्यासा, फिर लिखा क्रेटर, फिर लिखा हुआ टंगानिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बैकाल, यानी विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 84 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जो दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। पहले लिखा है वायुमंडल के नीचे, फिर लिखा हुआ स्थल मंडल के नीचे, फिर लिखा हुआ स्थल मंडल के ऊपर, फिर लिखा है वायुमंडल के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 85 नंबर लिखा हुआ है भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। पहला लिखा हुआ पी तरंगे, फिर लिखा हुआ एल तरंगे, फिर लिखा हुआ एस तरंगे, फिर लिखा है रेहली सतही तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एस वेव्स, यानी एस तरंगे। कह रहा है भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 86 नंबर लिखा हुआ है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। पहला लिखा हुआ है ऑस्मियम, फिर लिखा हुआ प्लेटिनम, फिर लिखा हुआ तांबा और फिर लिखा हुआ इस्पात। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ऑस्मियम। कह रहा है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है, तो वह है आपका ऑस्मियम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 87 नंबर लिखा अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। पहला लिखा हुआ अफीम, फिर लिखा हुआ चाय, फिर लिखा हुआ चावल और फिर लिखा हुआ गेहूँ। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी अफीम, यानी अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 88 नंबर लिखा इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। पहला लिखा हुआ है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ कर्नाटक, फिर लिखा हुआ उड़ीसा और फिर लिखा हुआ तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कह रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 89 नंबर लिखा है BHEL भेल का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका आपका फुल फॉर्म पूछा गया। पहला लिखा हुआ है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दूसरा ऑप्शन लिखा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिर लिखा है ब्यूरो ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 90 नंबर लिखा वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। पहला लिखा हुआ सहकारी खेती, फिर लिखा है सामूहिक खेती, फिर लिखा है मिश्रित खेती, फिर लिखा है ट्रक फार्मिंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ट्रक फार्मिंग, यानी वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 91 यानी 91 नंबर लिखा हुआ है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। पहले लिखा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, फिर लिखा हुआ ट्रांस कनेडियन रेलवे, फिर लिखा हुआ यूनियन पैसिफिक रेलवे, फिर लिखा है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 92 नंबर लिखा है असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। पहला लिखा हुआ मराण हुग्रीजान, फिर लिखा हुआ डिगबोई, फिर लिखा हुआ नाहर कटिया, फिर लिखा हुआ रूद सागर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा डिगबोई। कह रहा असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, तो वो आपका डिगबोई में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 93 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला लिखा हुआ कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक, फिर लिखा हुआ नरौरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान, फिर लिखा हुआ तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नरौरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपसे पूछा गया तो नरौरा जो नाभिकीय रिएक्टर है वो राजस्थान के साथ सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 94 नंबर लिखा है नियाग्रा फॉल्स खालिस्तान की सीमा पर स्थित, यानी जो नियाग्रा फॉल्स है वो किसकी सीमा पर स्थित। पहला लिखा है कनाडा और USA, फिर लिखा हुआ फ्रांस और जर्मनी, फिर लिखा हुआ मैक्सिको और ग्वाटेमाला, फिर लिखा USA और मैक्सिको। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कनाडा और USA, यानी नियाग्रा फॉल्स जो है वो कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 95 नंबर लिखा हुआ है
रेशम फिर खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है, यानी जो रेशम है वो किससे प्राप्त किया जाता है। पहला लिखा है बाम्बिक्स मोरी, फिर लिखा हुआ मस्का डोमेस्टिका, फिर लिखा है क्यूलेक्स, फिर लिखा हुआ तितली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाम्बिक्स मोरी, यानी जो रेशम है वो बाम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 96 नंबर, लिखा हुआ कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। पहला लिखा हुआ हुगली, फिर लिखा है गोदावरी, फिर लिखा हुआ महानदी और फिर लिखा हुआ गंगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी जो कोलकाता बंदरगाह है वो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 97 नंबर, लिखा है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं, यानी वो कौन सा राज्य है जो 5 यानी 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। पहले लिखा हुआ छत्तीसगढ़, ये शामिल है, फिर लिखा मध्य प्रदेश, ये भी शामिल है, महाराष्ट्र ये भी शामिल, पंजाब। लास्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी, यानी जो पंजाब राज्य है वो शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 98 नंबर, लिखा है केरल से गुजरने वाले अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरते हैं, जो केरल से गुजरने वाले अक्षांश हैं वो कहाँ से और गुजरते हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा हुआ तमिलनाडु, फिर लिखा हुआ तेलंगाना और फिर लिखा उत्तराखंड। सही ऑप्शन आपका बी हो, यानी केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 99 नंबर, लिखा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग, फिर खालिस्तान है, यानी जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी, 0.03% या 3.34% या 0.054% या 0.38%। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 100 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। पहला लिखा हुआ सोन, फिर लिखा हुआ गोमती, फिर लिखा हुआ यमुना और फिर लिखा हुआ इंद्रावती। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इंद्रावती, नहीं जो इंद्रावती है ये गंगा की सहायक नदी नहीं, बाकी सोन यमुना तो गोमती तीनों ही सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन भारत तथा विश्व के भूगोल के कवर कर लिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। अभी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2019 के पूछेगा कि 19 में भी आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे और उसके बाद में जो 21 में एग्ज़ाम हुए थे आपके, इसके बाद उसकी सीरीज चलाई जाएगी। पर डे आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं, एक हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का, तो आप इनको ज़रूर विजिट कीजिए। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे।